Class, how are you all? I hope you all are doing very well. And which chapter we were doing? We were doing the chapter 4, Tribal Societies and the Colonial State. So till now what we have seen? We have seen the tribal lifestyles in the 19th century, that is hunter gatherers, pastoralists, labor and cultural workers, and many more. Then we have seen impact of colonial rule on tribal lives, like how they have impacted on their lives, like political impact, economically and socially also. So what we have seen else, we have seen आई हैव स्टार्टेड द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल रूल्स, कि ट्राइबल्स जो थे उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, किसको, ब्रिटिशर्स को, जब उन्होंने उनके ऊपर अननेसेसरी क्या करने की कोशिश करी, प्रेशर बनाने की कोशिश करी, राइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट रिवोल्ट, दैट इज़ कोल रिवोल्ट। सो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कोल रिवोल्ट? क्या वजह थी जो ये कोल रिवोल्ट हुआ? कोल रिवोल्ट को कोल रिबेलियन भी कहते हैं, कोल रिवोल्ट भी कह सकते हो आप। तो कॉलोनियल रूल में एक ऐसा रिवोल्ट हुआ था जो आदिवासियों लोगों ने किया था। रिवोल्ट का जो मेन पर्पस था वो क्या था? ब्रिटिश ने जो अननेसेसरी लॉज अराइज किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, उसको लेकर के इन्होंने क्या लिया था, एक स्टैंड लिया था। तो अब अगर हम ये देख लें कि ट्राइबल्स का नेचर कैसा होता है, तो एक तो वो उन्हें बैरियर्स पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि वो ओपन रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो उनको बैरियर्स पसंद नहीं होते। दूसरे ट्राइब्स को मदर नेचर से बहुत डीप कनेक्शन होता है, बहुत लगाव होता है, और फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती, ईज़िली अवेलेबल होती थी, उसका वो बहुत लिमिटेड यूज़ करते थे। तो कहने का मतलब वो उनके लिए फॉरेस्ट सब कुछ था। बट ब्रिटिशर्स कॉलोनी ने जब क्या किया, कमर्शियल फॉरेस्ट्री करने का डिसीजन लिया, तो उन्होंने ट्राइब्स के नेचर को, उनकी किसी भी चीज़ को माइंड में नहीं रखा। इनफैक्ट सिर्फ क्या किया, कंप्लीशन ऑफ टिम्बर डिमांड, कि टिम्बर की जो डिमांड है उसको पूरा करने में वो क्या हो गए, एक तरीके से जुट गए एकदम। तो हर एरिया के ट्राइबल्स की फीलिंग्स को क्या करते चले गए, वो क्रश करते चले गए, एंड दिस गेव बर्थ टू कोल रिवोल्ट। सो लेट अस सी कि कोल रिवोल्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ। द कोल्स जो थे ये एक प्रजाति थी, ठीक है, और ये कहाँ इनहेबिट करती थी, ये करती थी छोटा नागपुर रीजन में। फॉर अ लॉन्ग टाइम दे डिड नॉट अलाउ एनी स्ट्रेंजर्स टू एंटर देयर टेरिटरी। बहुत टाइम तक तो इन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया अपने टेरिटरी में एंटर करने के लिए। द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू एंटर देयर टेरिटरी वॉज मेट विथ टफ रेजिस्टेंस। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनकी टेरिटरी में एंटर भी किया तो वो बहुत रोक नहीं पाए उस चीज़ को। ट्राइब जो थे उनके लिए बहुत टफ हो गया उनको रोकना। इवेंचुअली द कोल सरेंडर्ड इन 1827। अब इन्होंने यहाँ पे बीच में थोड़ा सा मिसिंग कर दिया है, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या हुआ था एक्चुअली में। जो कोल रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे बुद्धू भगत, जोआ भगत और एक मदरा महातो, ठीक है। तो जैसे कि टाइम चेंज हुआ तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को रियलाइज़ हुआ, दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्योंकि जो कोल्स ने जो पॉइंट्स रखे हैं और जो कोल्स की जो लड़ाई है वो बिल्कुल सही है, तो उन्होंने भी दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, जैसे कि मुंडास के लिए इसमें लिखा हुआ है कि मुंडास को उन्होंने रिवोल्ट में क्या किया, ज्वाइन कर लिया। तो मुंडास ने भी इनको क्या कर लिया, कोल्स के साथ ज्वाइन किया इस लड़ाई में, ठीक है। और ये सारे ग्रुप ऑफ आदिवासी ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। अच्छा, कुछ रीजंस और भी थे जो रिवोल्ट के थे, रिवोल्ट के लिए थे, वो ये थे कि एक तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एरियाज़ को, फॉरेस्टेड को, ये मैंने आपको बताया था कि एरियाज़ में एंट्री बंद कर दी थी इन लोगों की, दे कैन नॉट टेक टिम्बर, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल ले लिया टेरिटरी को। अच्छा, जो फर्टिलाइजिंग एरियाज़ थे जहाँ पे बहुत मिट्टी बहुत फर्टिलाइजिंग थी, वो एरियाज़ भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया और उनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट यू कैन नॉट एंटर इन दिस एरियाज़। तो उसके बाद क्या हुआ, सून द रेबेलियन स्टार्ट over a vast area. After extensive military operations, the revolt was suppressed in March 1882. तो अगर हम इस कोल रिवोल्ट की अगर कंक्लूजन देख लेते तो टोटली कोल रिवोल्ट क्या रहा, टोटली अनसक्सेसफुल रहा, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग, मतलब उनको दबाने में पूरी तरह से क्या रहे, सक्सेसफुल रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब, मार्च 1832 में। उसका रीज़न ये था, क्यों हार गए लोग ये लड़ाई, क्योंकि इन लोगों के पास क्या थे, देवर हैविंग ओल्ड इम्प्लीमेंट्स, इनके पुराने मेथड्स थे, प्रिमिटिव मेथड्स थे इनके, ठीक है। तो इस वजह से ये लोग क्या हो गए, इस लड़ाई को कोल्स जो थे हार गए। तो दूसरी देख लेते हैं, खोंड रिवोल्ट देख लेते हैं जो 1846 में अराइज हुआ। तो
खोन्स की जो लड़ाई स्टार्ट हुई ये हुई 1846 में। They feared that the British would appropriate their land, use them as forced labor and imposed heavy taxes. अच्छा, खोन्स के जो यहाँ पे लीडर थे उनका नाम नहीं दिया हुआ है, बता देती हूँ उनका नाम था चक्रा बिश्नोई, ठीक है। वो इसके क्या थे, लीडर थे। तो अच्छा, ये स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए थे और ज़मींदार इन्फ्लक्स ऑफ ज़मींदार, यानी कि एकदम से ज़मींदार की एंट्री स्टार्ट हुई इनके एरिया में। तो इनको ये फेयर होने लगा कि अब ब्रिटिश क्या करेगी, इनका लैंड भी ले लेगी, ज़बरदस्ती इन्हें क्या बना लेगी, फोर्स लेबर बना लेगी, ज़बरदस्ती काम करवाना और हैवी टैक्सेस इम्पोज कर देगी। तो ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ विद द खोन्स अटैकिंग द ऑफिस ऑफ कैप्टन मैकफर्सन। तो इन्होंने क्या किया, एक कैप्टन थे जिनका नाम था मैकफर्सन, उनके ऑफिस पर अटैक करके रिवोल्ट स्टार्ट होता है। अब मैकफर्सन के ही क्यों स्टार्ट किया, तो मैकफर्सन ने क्या किया था, इन्होंने जो इनके चीफ थे उनको क्या कर लिया था, अपने पास एक तरीके से अरेस्ट कर लिया था। तो उनको कंपेल किया गया रिलीज़ करने के लिए कि उनके चीफ को रिलीज़ कर दिया जाए, और कुछ और खोन मैन भी थे उनको भी क्या कर लिया था, इन्होंने अरेस्ट कर लिया था मैकफर्सन ने। सो इसलिए ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ उनके ऑफिस पर अटैक करने के थ्रू। इन 1848 द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू अ पीस सेटलमेंट, released the Khon chief and appointed him as the head of the Khons। 1848 में ब्रिटिश ने क्या किया, पीस सेटलमेंट साइन किया और रिलीज़ कर दिया खॉन के चीफ को, एंड दे अपॉइंटेड, और उनके जो खॉन्स के जो चीफ थे उनको क्या बना दिया, वापस उनको हेड बना दिया। तो इस तरीके से खॉन रिवोल्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है रीजनल फोकस छोटा नागपुर। छोटा नागपुर संथल रिवोल्ट जो हुआ था आपका, ये 1855 में हुआ था। अच्छा, कब हुआ, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय हुम, एंड व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ संथल्स। संथल जो थे ये एक ट्राइब थे, ये भी एक प्रजाति थी, ठीक है। द संथल्स इनहैबिटेड सम पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर, यानी कि जो इनकी प्लेस थी, जो रहने की जगह थी, वो छोटा नागपुर में थी। तो जिस ट्राइब ने रिबेल स्टार्ट किया वो था संथल, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ संथल रिवोल्ट। तो अगर आपसे पूछे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए इस रिवोल्ट का नाम संथल रिवोल्ट क्यों पड़ा, क्योंकि जो ट्राइब्स थे उनका नाम था संथल। इट स्टार्टेड इन 30 जून 1855। तो इसकी डेट ये हो गई 30 जून 1855 बाय। अब ये लेड किसने किया था, अगेन इसके भी कोई लीडर्स रहे होंगे। दिस रेबेलियन स्टार्टेड बाय 4 मुर्मू ब्रदर्स। 4 मुर्मू ब्रदर्स थे। बुक में आपके 2 ही दिया है, सिद्धू और कानू, क्योंकि मेन ये दोनों थे, रोल इनका दोनों का था। 2 और थे जिनका नाम था चंद और भैरव। तो ये 4 मुर्मू ब्रदर्स थे। नाउ अभी वॉर किसके अगेंस्ट थी, दे वैग्ड वॉर अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें फिक्स्ड रेवेन्यू कर दिया जाता था कि आपको इतना पे करना ही करना है। तो इसलिए ये इसके अगेंस्ट था। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ संथल ट्राइब्स। तो संथल का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, क्लियरिंग फॉरेस्ट पैचेस, कल्टीवेशन, हंटिंग फॉर सब्सिस्टेंस, यानी कि शिकार करना, कल्टीवेशन करना, ये फॉरेस्ट को क्लियरिंग करना। क्लियर करके ही आप कल्टीवेशन स्टार्ट करोगे ना, ठीक है। तो ये इनका क्या था, ऑक्यूपेशन था। बट एज द एजेंट्स ऑफ द न्यू colonial rule claimed their rights on the lands, the Santhals retreated to the hills of राजमहल। अब जैसे कि कॉलोनियल रूल के नए एजेंट्स आए और उन्होंने कहा ये लैंड हमारा है, राइट्स उन्होंने ले लिए लैंड पर, तो ये संथल्स जो थे ये कहाँ मूव कर गए, ये राजमहल एक प्लेस है वहाँ पर ये उसके हिल्स पर शिफ्ट हो गए। वहाँ जाकर इन्होंने अगेन क्या किया, क्लियरिंग स्टार्ट करी और वहाँ पे कल्टीवेशन करके अपना लाइवलीहुड स्टार्ट किया। लेकिन जब ये राजमहल एरिया में पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन ज़मींदार को मिलती है, ज़मींदारों को, और ये बात वो ब्रिटिशर्स को बताते हैं, और ये एरिया भी यानी जो राजमहल वाला एरिया था ये ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। अब जब ये एरिया ज़मींदार के पास आ गया तो वो संथल ट्राइब्स को क्या करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे। एक्सप्लॉइट इन द सेंस ऑफ बाय चार्जिंग हाई टैक्सेस, रेवेन्यू। तो नाउ संथल्स गॉट फेड अप एंड द रेबेलियन टारगेटेड द ब्रिटिश पुलिस, रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड आउटसाइडर्स। अब ये रेबेलियन स्टार्ट होता है ब्रिटिश पुलिस से सबसे पहले। रीज़न उसका ये था, पुलिस भी जो थी वो क्या कर रही थी, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, उनका साथ दे रही थी। इसलिए ये रेबल यहीं से स्टार्ट होता है, पुलिस से ही स्टार्ट होता है। दूसरा रेवेन्यू ऑफिशियल्स, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल्स इनसे कलेक्ट करने आते थे टैक्सेस। नेक्स्ट
अब जो संथल्स थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ऑक्यूपेशन की ये बहुत क्या थे, कल्टीवेशन करते थे, साथ में हंटिंग भी करते थे। तो ये लोग किस में स्किल्ड थे? दे वर स्किल्ड इन आर्चरी में बहुत स्किल्ड थे। एंड दे कुड शूट एरोज विद ग्रेट एक्यूरेसी इन इम्पैक्ट। और जैसे आपका भाला हो गया, धनुष हो गया, तो ये सब चीज़ों में बहुत परफेक्ट थे। The revolt started when the Santhals cut off the postal and railway communications between the भागलपुर and राजमहल। तो इन्होंने लाइंस कट ऑफ कर दी दोनों के बीच में। द एंटायर एरिया केम अंडर देयर कंप्लीट कंट्रोल। आर्म्ड विद swords and poisoned arrows, they attacked every outlying European bungalow। अब इन्होंने क्या किया, अटैक किया sword से और पॉइजन एरोज में आगे पॉइजन लगा करके। और ये कहाँ पर अटैक किया इन्होंने? ये जो यूरोपियंस के बंगलोज होते थे। दे ऑल्सो किल सम इंग्लिश रेलवे एंड पुलिस ऑफिशियल्स। कुछ रेलवे के और पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे, जो इंग्लिश थे, उनको भी इन्होंने क्या किया? मार गिराया। द अथॉरिटीज़ वर टेकन बाय सरप्राइज। अब जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो बड़ा सरप्राइज हो गई कि सडनली इनके अंदर इतनी पावर कैसे आ गई। When the rebels were pursued, they took shelter in the thick jungles। अब जब इनको लगने लगा कि अब ये पकड़े जा सकते हैं, तो ये कहाँ छुप गए? ये जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं। टिल फरवरी 1856 दे शोड नो साइंस ऑफ सबमिशन। और अपने आप को सरेंडर करने का इन्होंने ऐसा कोई भी साइन शो नहीं किया। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कम नहीं थी। उन्होंने अनाउंस किया कि 10,000 का अवार्ड देंगे द पर्सन हु विल ब्रिंग द इंफॉर्मेशन एंड विल अरेस्ट सिद्धू, जो सिद्धू को पकड़ करके लाएगा। तो उस टाइम के लिए 10,000 की वैल्यू बहुत हो गई, है ना। तो बहुत पुरानी बात हो रही है। तो सिद्धू और साथ में उसका ब्रदर कानू मुर्मू, दोनों को मैंने आपको बताया था ना 4 मुर्मू ब्रदर्स हैं, तो उन दोनों को जो पकड़ कर लाएगा उसको क्या मिलेगा? 10,000 का अवार्ड मिलेगा। फाइनली द ब्रिटिश अथॉरिटीज क्रश्ड दैम, द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड द मूवमेंट केम टू एन एंड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये वॉर जो आपकी जो थी, कौन सी, संथल रिवोल्ट जो थी, ये फाइनली क्या रही? अनसक्सेसफुल रही। लीडर्स अरेस्ट हो गए और ये मूवमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया।